उत्तर प्रदेश के बरेली की जेल में एक गैंगस्टर ने ऐसा खतरनाक कांड कर दिया जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए और ठीक उस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ गई जब दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज भवाना के कुछ साथी, जिसमें राहुल काला, नवीन बाली जैसे कुख्यात गैंगस्टर दिल्ली के एक लॉकअप में कुछ हरकत करते नजर आए थे। ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश के बरेली के जेल से एक ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिसके बाद अब जेल प्रशासन की पोल पट्टी खुल गई है, साथ ही जेल प्रशासन के हाथ पैर भी फूल गए हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि यूपी की जेलों में अब गैंगस्टर हों, अपराधी हों, कुछ नहीं कर पाते हैं। बहुत ही कानून व्यवस्था वहां पर बढ़िया है। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कौन सा गैंगस्टर है वो जिसने बरेली जेल प्रशासन के हाथ पैर फुलाने पर मजबूर कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे नीरज भवाना के साथियों ने दिल्ली पुलिस की रातों की नींद उड़ा दी थी। तो एक एक बातें बहुत ही विस्तार से आपको बताएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करूं तो देखिए, नीरज भवाना गैंग के 3 बदमाश हैं जो जेल में बैठकर आराम से पार्टी करते हैं। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स, बिस्किट या फिर हम ड्रिंक भी कह लें, तो इन सब की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। और ये तस्वीरें दरअसल उस वक्त की है जब इन तीनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस लेकर आई थी। लेकिन पुलिस कस्टडी के दौरान ये तीनों बदमाश जब इतने आराम से लॉकअप में बैठकर एंजॉय करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं। ठीक ऐसा ही सवाल अब बरेली की जेल से उठ रहा है। तो आपको बरेली की जेल के अगर मैं हालात बताऊं तो देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य के जेलों में हाई सिक्योरिटी की व्यवस्था कर रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ अपराधी सिस्टम से आगे निकल रहे हैं। जेल में रहने के दौरान भी वो गैर कानूनी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं। इसी कड़ी में हमने देखा उत्तर प्रदेश के बरेली जेल से गैंगस्टर समीर खान और फिर राका का एक फोटो सामने आया, जिसके बाद पुलिस एक्शन मोड में आ गई। पुलिस ने राका के खिलाफ मामला दर्ज किया। अब जो इज्जत नगर है थाना जिले का, वहां पर FIR दर्ज की गई है और यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर जब शिकायत की गई है, उसके बाद इज्जत नगर के SHO जिनका नाम है जयशंकर सिंह, उन्होंने जेल का औचक निरीक्षण भी करने के बाद साफ तौर से कहा है कि दरअसल उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया और कहा कि एक यूजर ने शिकायत की थी कि अपराधियों को जेल के अंदर मोबाइल फोन जैसी सुविधाएं मिलती हैं, और इसके बाद उन्होंने जेल का दौरा किया और हाई सिक्योरिटी जेल जो कहा जाता है उसकी जांच की। जांच के बाद राका को जहां पर रखा गया था वहां से यह पाया गया कि ये तस्वीरें अंदर से खींची गई थी। बैरक का मतलब यह है कि राका जेल के अंदर अपने फोन का इस्तेमाल कर रहा था। जेल के अधिकारी अब ये कह रहे हैं कि गैंगस्टर को 11 मार्च को जमानत पर रिहा किया गया था। 13 मार्च को फोटो सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया, अपलोड किया गया। 1 महीने में दरअसल ये दूसरा मामला है जब गैंगस्टर बरेली जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाए गए हैं। अब देखिए, हत्या के आरोपी आसिफ खान ने मार्च की शुरुआत में बरेली सेंट्रल जेल के अंदर से एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक लाइव वीडियो स्ट्रीम किया, जिसमें कथित तस्वीरों में कुख्यात गैंगस्टर समीर को जेल में गद्दे, टेलीविजन और शराब जैसी शानदार सुविधाओं का आनंद लेते देखा गया था। और यही वो तस्वीरें हैं जो निकलकर जब सामने आई तो पुलिस प्रशासन या फिर कहें जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। ये गैंगस्टर जेल में तो जाते हैं, जेल में जाने के बाद इन्हें मोटे मोटे गद्दे मिलते हैं, शराब मिलती है, टीवी मिलता है, चिप्स, बिस्किट, पेप्सी, इन सारी व्यवस्थाओं को बड़े ही आराम से गैंगस्टर काटते हैं। अब इसका खुलासा हुआ है, FIR हुआ है। अब आप यकीन मानिए, अगर सोशल मीडिया ना हो तो गैंगस्टरों का पर्दाफाश ही नहीं होगा। गैंगस्टर तो छोड़िए, की व्यवस्थाएं मुहैया करवाते हैं उनका भी कुछ भी नहीं होने वाला। तो आप सोचिए, जब ऐसी तस्वीरें हमने दिल्ली के एक लॉकअप से देखी थी, जब नीरज भवाना गैंग के 3 बदमाश लेटकर बड़े ही आराम से, मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें जब वायरल हुई थी तो पूरे दिल्ली में हाहाकार मच गया था कि नीरज भवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद कहा जाता है, उसकी गैंग के बदमाशों का कितना जलवा है कि वो लॉकअप में भी इस तरह की व्यवस्थाओं का आनंद लेते रहते हैं। आप सोचिए, अगर गैंगस्टरों को जेल के अंदर शराब, गद्दे, टीवी, AC सब सुविधा मिलती है तो भाई उनको जेल से बाहर आना ही क्यों है? अब आप खुद सोचिए, वो अपराध करेंगे और अपराध करके जेल में जाकर एंजॉय करेंगे। जहां एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक टेबल मिला है, एक चेयर मिली है और
एक टीवी भी मिला है उनको, क्योंकि वो एक मुख्यमंत्री या गैंगस्टर नहीं है। अरविंद केजरीवाल का तुलना इनसे करना दरअसल मैं नहीं चाह रहा था, तुलना भी नहीं कर रहा हूं मैं। यहां मेरे कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है, किसी राज्य का, किसी सूबे का सीएम अगर गिरफ्तार होकर जेल जाता है तो उसको कैसी व्यवस्थाएं मिलती हैं, जबकि कहीं ना कहीं वो उसका हकदार भी है, लेकिन गैंगस्टरों को व्यवस्थाएं कैसे मिलती हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करता है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल भी इसे बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जेलों में गैंगस्टरों को ऐसी सुविधाएं क्या वाकई में दी जाती हैं? जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं। तो अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।